अगले 10 से 15 सालों में करीब 200 से 300 लोग अरबपति बनेंगे, 30-40 हज़ार लोग करोड़पति बनेंगे। कईयों के पास नौकरियां होंगी, लेकिन 80-90 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नौकरियां खो देंगे। ये होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। अब हमको डिसाइड करना होगा कि हम किस ग्रुप में रहना चाहते हैं, वो बिलियनेयर में, मिलियनेयर में, जॉब करने वाले में, या जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उसमें। 3 अलग अलग डेट्स मैं चाहता हूँ आप याद करें, और इन तीनों डेट्स पे जो हुआ था वो फिर से होने वाला है। सबसे पहला साल है 1913। हेनरी फोर्ड नामक एक आदमी था जो अपने समय से बहुत आगे सोच पाता था। गाड़ियाँ बनाना शुरू किया उसने। उस ज़माने में जो कारें बनती थी वो हाथ से जोड़ जोड़ कर बनती थी। जैसे आप इस समय सीढ़ियों पर रेलिंग लगाई जाती है, लोहे की वेल्डिंग हो जाती है, ऐसे ही वेल्डिंग की करके लोगों की अपनी वर्कशॉप होती थी और स्किल्ड वर्कर्स होते थे जो वेल्डिंग कर करके और इकट्ठे करके सामान लगाकर गाड़ियाँ बनाते थे। हैंडमेड कार बोलते थे वो, बड़ी कस्टम मेड होती थी। अपने हिसाब से लोग उसमें कुर्सी, मेज, सोफ़ा, जो भी चीज़ आपको जैसा पसंद हो वो लगा देते थे और चलती थी गाड़ियाँ। लेकिन फिर हेनरी फोर्ड को लगा कि मुझे तो ज़्यादा गाड़ियाँ बनानी है, तो उन्होंने कुछ नई चीज़ खोजी। उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। देखा होगा आपने, असेंबली लाइन एक मूव करती हुई लाइन जिसमें वर्कर्स खड़े होकर के पार्ट्स को असेंबल करते रहते हैं। इस चीज़ को कॉपी करके कुछ थोड़े बहुत लोगों ने अपनी कार की कंपनी बनाई और आज तक पूरी दुनिया में कार की इंडस्ट्रीज़ को इन्हीं 4-5-10 गाड़ियों की कंपनीज ने रूल किया है। और उस समय सैकड़ों हज़ारों छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे जिनको लगा कि ये नहीं चलेगा, बेचारे कुछ सालों बाद वो ख़त्म हो गए। तो एक तो ये था 1913, हेनरी फोर्ड जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस ज़माने में था। उसके बाद आगे आ जाते हैं 1961। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की एक कंपनी थी, उसने छोटे छोटे माइक्रो चिप्स बनाना शुरू किया। ये अपने आप एक नई चीज़ थी और लोगों को लगा कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, नई कुछ खोजिए। और उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुआ करती थी, टीवी और इस तरह के जो बड़े बड़े चीज़ें थीं, वो छोटे छोटे होना शुरू हो गए और उसकी वजह से लोग ग्लोबल बिजनेस करना शुरू कर पाए। उसी की वजह से कंप्यूटर्स बने और जब ये कंप्यूटर्स आए तो लाखों की मात्रा में टेलीफोन ऑपरेटर्स, मिडिल मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स की जॉब गई। इन लोगों को भी लगता रहा होगा कि सेमीकंडक्टर क्या करेगा, उनको पता भी नहीं होगा सेमीकंडक्टर क्या है। और आगे चले आते हैं 1989, मैं तो पैदा हो गया था। टिम बर्नर ली नाम का एक आदमी था, उसने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP। और उसकी वजह से सर्वर्स, जो कंप्यूटर के सर्वर्स होते हैं, वो अपने कस्टमर और क्लाइंट के साथ बात कर सकते थे बहुत ही आसानी से। और इसकी वजह से कितनी नौकरियां गई हैं पता है आपको? इसकी वजह से हम लोगों के हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्च इंजन, इस तरह की सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि टिम बर्नर ली नाम के किसी बंदे ने HTTP खोज दिया था। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री सिकुड़ कर पतली सी, छोटी सी हो गई है। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कब न्यूज़पेपर खरीदा हो। पब्लिशर्स बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बुक सेलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और ढेरों रिटेलर्स आउट ऑफ मार्केट जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ होने वाला है अब आगे, AI की वजह से, कंप्यूटर कोडिंग की वजह से, रोबोटिक्स की वजह से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, ओवरऑल फ्यूचर की वजह से। जिस तरह से कंप्यूटर्स की इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, अगर हम रूटीन काम को करते रहे, उन्हीं काम को जिसकी वजह से हमारी कमर दुख रही है, हमारा सर दुख रहा है, हम बोर हो रहे हैं, तो हम धीमे धीमे आउट ऑफ जॉब होने वाले हैं। बिकॉज कंप्यूटर्स ने सीखना शुरू कर दिया है। हमको और आपको डिसाइड करना होगा इन कंप्यूटर्स को सिखाएगा कौन, आप या हम सिखाएंगे ये, या खुद अपने आप सीखेंगे। खुद नहीं सीखेंगे, कोई ना कोई तो जाके सिखाएगा, और जो सिखाएगा वो ही अगले ज़माने का बिलियनेयर होगा। वो जो मैंने कहा ना 300-400 लोग अगले 3-4-10 सालों में, 50 सालों में, 50 भी नहीं, 10 से 15 सालों में कम से कम 300 बिलियनियर्स आने वाले हैं। ये वही लोग होंगे जो उन कंप्यूटर्स को सिखाएंगे कि अपने पालतू जानवर की तरह पालेंगे। हमको भी पालना होगा। छोटा सा लैपटॉप, छोटा सा कंप्यूटर, छोटा सा फ़ोन लेकर के हर रोज़ उसके साथ कुछ करिए, कुछ सीखिए। मैंने शीश को इसलिए कोडिंग सिखा रहा हूँ मैं। अभी वाइट हैट जूनियर करके एक कंपनी है जो कि 3000 करोड़ की खरीदी गई है, इसको बाइजू ने खरीदा है। और मैंने करीब साल भर पहले शीश के लिए कोडिंग क्लासेस चालू कराई थी। अब तो उसको मज़ा भी आ रहा है। कल परसों कुछ ऐप बना रहा था, बोला था मैं आपके लिए बना दूंगा।
अभी कोई सुपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम उसको भाषा तो आ जाएगी, कम से कम वो सोचना तो शुरू करेगा। कम से कम अगर हम सोचना भी शुरू कर दें, अगर हम इसकी भाषा भी समझना शुरू कर दें, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में वेट कर रही हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, चेंज की, रेवोल्यूशन की, डिस्ट्रप्शन की। बिजनेसेस केवल पैसे से नहीं बढ़ते हैं, बिजनेसेस में मैंने आपसे कहा ना, प्रॉब्लम से बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स जिसका इमीडिएट सोल्यूशन हो, कोई सोचने वाला चाहिए। कभी वेयर हाउस देखिए अमेज़ॉन का, सोच नहीं सकते उसमें क्या है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं, वेयर हाउसेज में, अलग जगहों पर, लेकिन उनसे भी ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं। रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनको कौन इंस्ट्रक्शन देता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कौन बताता है क्या करना है? पीपल लाइक जेफ बेजोस। तो इस ज़माने के हेनरी फोर्ड, टिम बर्नर ली कौन है? जेफ बेजोस। लेकिन अगले 10 साल बाद कौन होगा, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। नमस्कार।